मानसून की बारिश पेड़ पौधों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। बौछार पड़ते ही सिर्फ पेड़ पौधे ही खिल उठते हैं, बल्कि अपना गार्डन भी पूरी तरह से हरा भरा दिखने लगता है। लेकिन कई बार गमलों में क्या होता है कि बारिश का पानी जो है वो भर जाता है, जिससे पौधे खराब होने का भी डर रहता है। सबसे पहले तो हमें धूप काल में इसे बचाना पड़ता है। सभी पौधों को उठा के एक जगह इकट्ठा लाके रखना पड़ता है और उसके बाद में बारिश होते ही इसे संभालना भी पड़ता है। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। यही फॉर्मूला बारिश के पानी पर भी लागू होता है। लगातार बरसात के कारण कई बार गमलों में पानी भर जाता है, जिससे गमलों में जो लगे प्लांट्स होते हैं वो गलने का भी डर रहता है। ऐसे में पौधों के लिए कुछ देखभाल हमें करना बहुत जरूरी होती है। तो चलिए वही हम आज के वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि काफी सारे DIYs और गार्डनिंग टिप्स मैं आपको बता सकूं। बारिश के दौरान गमलों में मौजूद पौधों की सुरक्षित रखना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम समय समय पे इसकी गुड़ाई नहीं करते, छटाई नहीं करते, तो इसमें कीड़ा लग जाता है। इसीलिए हमें गुड़ाई और छटाई करना काफी जरूरी होता है। और नम परिस्थितियां फंगल्स और बैक्टीरिया के लिए अनुकूल होती है, जिससे पौधों में ये कीड़ा लग सकता है। तो इसलिए आप अपने पौधों का ध्यान रखें। पानी में नमक मिलाकर पौधों पर इसका स्प्रे करें, इससे कीड़ नहीं लगेगी। साथ में ही मैग्नीशियम जैसे पोषण को बढ़ाने और पौधों को फास्फोरस, सल्फर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को भी ये लेने में सहायता करता है। गमले अगर छोटे हैं और छोटे पौधे हैं तो उसमें आप दालचीनी का पाउडर जो होता है छिड़का दे, उससे भी काफी रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। इसके अलावा आप कीड़े या फंगल्स वाले स्थान पर कीटनाशक या नीम ऑयल को पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट उसका भी मिल सकता है। बारिश के मौसम में गमलों को पानी से बचाने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश करें, या फिर आप गमलों को जमीन पर रखने के बजाय आप थोड़ी हाइट देके उसे हल्का सा तिरछा करके आप रख सकते हैं, जिससे गमलों का अंदर का पानी जो है वो खुद ब खुद बाहर निकल जाए। और साथ ही साथ में आपको पेचकस या सरिया की मदद से गमलों के छेद को भी बड़ा कर दे, जिससे बारिश का पानी गमले में जमा नहीं होगा और एक्सेस वाटर निकल जाएगा। हमारी प्यारी लंबी लंबी बेलें या फिर लंबे लंबे जो तन वाले पौधे होते हैं, तो इनका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसके लिए हमने कुछ ट्रेलेस बनाई है, जिससे हमारा जो प्लांट है या फिर हमारी जो बेल है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए, सभी सीजन में वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसीलिए हमने ये ट्राई किया है। तो ये आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं, या फिर आप घर पे ही बना सकते हैं। तो मुझे ये बेस्ट लगता है कि आप घर पे ही बनाएं। तो ये मैंने झाड़ू से जो रहता है झाड़ू, तो उसका मैंने ये डंडा लिया है और उसी से ये मैंने बनाया है। सादा तार हमने इसमें यूज किया है। पाइप को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से लकड़ी का यूज करूंगी। आप चाहे तो डायरेक्टली लकड़ी के ऊपर भी तार को लपेट सकते हैं या फिर रस्सी से बांध सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बीज इसमें हम डालेंगे। अपराजिता या फिर शंकर पुष्पी का जो बेल बोलते हैं, तो उसके बीज है, तो इसको मैं यहाँ पे डालूंगी ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाए। बीज डालने के बाद में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी बिछा दूंगी और इसी को उठा के मैं बारिश में रख दूंगी। 1-2 दिन मैं रखूंगी, बाद में इसी को उठा के अंदर रख दूंगी। तो जहाँ पे बारिश नहीं लगेगी ऐसी जगह पे हमें रखना है। हमें इसे बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना है। अगर हम ज्यादा पानी देते हैं तो इससे फूल आना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट रिलीज हमने कुछ इस तरह से बनाई है, जिसमें हम पोथोस लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लकड़ी यूज की है फिक्स करने के लिए। आप चाहे तो पाइप का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे इजीली यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इसे लगाने के लिए हमने यहाँ पे अगेन वही मेटल वायर लिया है, जिससे हमने पहले छेद कर लिए थे, और इससे हम यहाँ पे इस तरह से बांधेंगे।
इसी तरह से हमने ये बास्केट भी रेडी कर लिया था। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से ये ग्रो हो चुकी है। जब वो भी रेडी हो जाएगी तो कुछ इसी तरह से दिखेगी। तो आपको मेंटेन ये करना है कि इसकी जो बड़ी पत्तियां होती है उसे हमें सीजर की हेल्प से काट देना है, या फिर आप प्रॉपर तरीके से उसे शेप दे सकते हैं। तो बस खाली कुछ करना नहीं है, हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। काफी सुंदर ये गार्डन को लुक देता है। तो इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। हैंगिंग पॉट में ही ऊपर की साइड में अगर इसे बेल को लपेट दिया जाए तो ये ऊपर की साइड में बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया है। या फिर आप मॉस्टिक का भी यूज कर सकते हैं, किसी भी नर्सरी में ये आराम से मिल जाता है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में लकड़ी नारियल की रस्सी को लपेट कर भी ये रेडी हो जाएगा। तो ये इजीली आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए DIY के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तब तक आप पुरानी वीडियोस देखिए और एंजॉय कीजिए बारिश को। फिर मिलते हैं।